कुछ लेट होते हैं, मरा जाते हैं, पर यहाँ तो लेट होने के बाद भी कोई नहीं दिख रहा है। इसका परमिट वगैरह नया परमिट लेना है। हाँ। 2 बार आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ। अभी अगले बार भी साहब नहीं मिले और उन्होंने बोले थे कुछ आवेदन लाने के लिए, वो लेके भी आए, मगर अभी 1-1.5 बज गया, अभी भी साहब लोग नहीं मिले। प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, तो थोड़ा कभी बार मुंह पे लग जाती हैं। बाकी ऐसा और हल्का सा ट्रैक हल्का सा ऊपर नीचे है। तो आज मैंने सोचा 20 दिन हो रहे हैं, आके यहाँ पता करूँ, तो पिछले 1.5 घंटे से मैं घूम रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरे को मिला नहीं जो जानकारी दे। ट्रैक और सुधरना चाहिए, सुधार चाहिए ट्रैक को। उतना मतलब गड़बड़ है, थोड़ी ऊबर खाबड़ है ट्रैक। अच्छा, जबलपुर शहर का एकमात्र ऐसा सरकारी कार्यालय, सरकारी दफ्तर जहां लोगों का यह मानना है कि यहां पर अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही दलाल और एजेंट कार्यालय में प्रवेश कर जाते हैं। जी हां, द लुक न्यूज़ चैनल की टीम इस वक्त जबलपुर आरटीओ ऑफिस के बाहर है, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के परिसर में है, जहां पर हम आपको आज यहां आरटीओ में होने वाली सभी अनियमितताओं के विषय में बताने वाले हैं। फिलहाल यहाँ की अनियमितताओं की अगर शुरुआत करते हैं समय से लेकर के, टाइमिंग से लेकर के, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो लोगों के द्वारा शिकायत की गई है कि यहाँ के जो अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हो गए या फिर अन्य जो भी अधिकारी हैं, स्टाफ है, वो 12 बजे के पहले तो यहाँ पर अपने शुभ कदम रखते नहीं है इस कार्यालय के अंदर। इसके बाद में जब उनका प्रवेश होता है तब जाकर के प्रक्रिया धीमे धीमे शुरू होती है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर कुछ एजेंट आते हैं और उन जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, लाइसेंस बनवाने के लिए, उनके काम पहले वो करवा करके चले जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम सरकार की गाइडलाइन के अनुसार देखें तो समय सीमा होती है अधिकारियों के आने की, तकरीबन ठंड के मौसम में, शीतलहर में अगर हम बात कर रहे हैं तो 11 बजे तक उनको कार्यालय पहुंचना होता है। लेकिन अभी यहाँ पर बज चुके थे 12 और 12 से ज़्यादा का समय हो रहा है, अभी हो रहा है 1:26 हो रहा है, यानी लगभग 1:30 बज चुके हैं और आपके स्क्रीन पर अभी ये समय चल भी रहा होगा। इसके पहले द लुक न्यूज़ चैनल की टीम जब यहाँ पर लगभग 12:15 साढ़े 12 के बीच में समय पर यहाँ पर पहुंची थी, तब हमने यहाँ पर ये महसूस किया और वीडियो पे भी अभी आपके विजुअल चल रहे होंगे कि यहाँ पे ना तो अधिकारी थे। इस प्रकार से आरटीओ कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे यहाँ पर कोई कभी आता जाता ही नहीं। अब 1 बजे के बाद जैसे ही 1:30 बजने का समय हो रहा है, तब धीमे धीमे चहल कदम बढ़ती जा रही है और कुछ यहाँ का जो स्टाफ है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल ये तो हो गई समय की बात। अब हम अगर यहाँ की ट्रैक की बात करते हैं, जहाँ से वाहनों को ये निर्धारित किया जाता है वाहन चालकों की हाँ, अब आप लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब वाकई में योग्य हो गए हैं। तो यहाँ के अगर हम अभी विजुअल आपके स्क्रीन पर चलाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ के ट्रैकों की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि मिट्टी से भरे हुए हैं, झाड़ी झंकारी ऐसी हो गई है कि अब यहाँ पर वाहन, 2 पहिया वाहन चालक हो या 4 पहिया वाहन, वो प्रवेश करेंगे तो उनका स्वागत यहाँ पर झाड़ियाँ करेंगी पहले तो, और झाड़ी में जब वो फंसेंगे तो गिरेंगे। अब यहाँ पर अभी आगे वीडियो में कुछ शिकायतकर्ता भी थे जिन्होंने इस बात की शिकायत भी की है कि यहाँ पर जो ट्रैक है वहाँ की ज़मीनों में दरार आ चुका है, वहाँ पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए लेकिन वो नहीं हो रही हैं। तो आखिर सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जो आरटीओ में जो राजस्व आता है या फिर यूं कहूँ कि जो बजट आता है, भारी भरकम आखिर बजट जाता कहाँ पर है जब उस आरटीओ में यहाँ पर वो व्यवस्थाएं ही जो लोग आ रहे हैं, जो फरियादी आ रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर मदन सिंह सालवार जी, रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर वेटनरी जी, जबलपुर संभाग से। आज आरटीओ में आए, क्या बात है? जी हाँ, मेरा लाइसेंस जो है वो ख़त्म हो गया है, तो मैं नवीनीकरण के लिए आया था और मैंने 17 दिसंबर को इससे संबंधित जो भी फीस है और ऑनलाइन सब जमा करवा दिया। उसके बाद मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, तो आज मैंने सोचा 20 दिन हो रहे हैं, आके यहाँ पता करूँ, तो पिछले 1.5 घंटे से मैं घूम रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरे को मिला नहीं जो जानकारी दे। फिर एक सज्जन ने मुझे जानकारी दी कि 10 नंबर में कोई समर्जित आएंगे, उनसे आप पता करिए। तो मैं तब से इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक उस कक्ष में कोई नहीं आया है। क्या आप यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी से मिले? मैं गया था उनके कक्ष भी, वहाँ पर भी कोई उपस्थित नहीं मिला मेरे को। सर अभी समय क्या हो रहा है? अभी बताता हूँ जी, आप देख के बताइए। इस समय सर क्या तो कहते 1 बजने को 10 मिनट है। आते हैं, कुछ लेट होते हैं, मरा जाते हैं, पर यहाँ तो लेट होने के बाद भी कोई नहीं दिख रहा है। तो आपने दस्तावेज जो आपने बताया वो आपने ऑफलाइन जमा किए हैं, ऑनलाइन? ऑनलाइन सब पूरा जमा कर दिया हूँ। उसके बाद भी क्या? उसके बाद भी कोई मैसेज ही नहीं आया। क्या नाम है आपका? आशुतोष पटेल। यहाँ पे आरटीओ में आए थे, आप क्या काम से आए थे आप? मैं लाइसेंस का ड्राइविंग टेस्ट देने आया था। आपने भी टेस्ट दिया ड्राइविंग? यस, अभी दिया। कौन सी गाड़ी से दिया है? प्लेटिना गियर बाइक है। अच्छा, क्या क्या करवाया गया आपको यहाँ टेस्ट में? मैं एक 8 है, उसके बाद 2 या 3 राउंड लगवाए गए हैं,
बस उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि यहाँ की व्यवस्थाएं ट्रैक की सही है या और सुदृढ़ होनी मतलब ट्रैक और सुधरना चाहिए, सुधार चाहिए ट्रैक को, उतना मतलब गड़बड़ है, थोड़ी ऊबर खावा है ट्रैक। अच्छा, इसके अलावा किसके द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया गया है यहाँ पे? वो अंदर मैंने फॉर्म सबमिट किया तो सर आए तो उन्होंने कहा कि ये सर आपको टेस्ट लेंगे, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, क्या उनके गले में किसी प्रकार का पट्टा था? नहीं, कुछ उन्होंने ऐसा बैच है, कुछ ऐसा टांग नहीं रखा है, और उनके उसमें साइड में कुछ ऐसा नाम भी नहीं लिखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय पटेल है। अक्षय, कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ चेरीताल से। अच्छा, यहाँ ड्राइविंग टेस्ट देने आए थे? जी सर, मैंने कौन सी गाड़ी से दे रहे हो? मैं प्लेटिना गाड़ी से दे रहा हूँ। अच्छा, कितने साल के हो गए? मैं हो गया 21 साल का। 21 साल के? जी। तो यहाँ पे जब आप ट्रैक पे अपनी वाहन को चला रहे थे, आपको कैसा महसूस हुआ? ऐसा थोड़ा क्या है कि 8 बनाना होता है, और उस 8 बनाने के दौरान प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, तो थोड़ा कभी कभार मुंह पे लग जाती हैं। बाकी ऐसा और हल्का सा ट्रैक हल्का सा ऊपर नीचे है, लेकिन कंडीशन चलाई जा सकती है, लेकिन और बेटर हो सकता है ट्रैक। तो किसके द्वारा आपका टेस्ट लिया गया था? सर थे एक जिनके द्वारा लिया गया था। देखिए, अभी मैं यहाँ पर कुछ अनियमितताओं की बातें कर ही रहा था, विषय को उजागर कर ही रहा था कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने काम से आए हुए हैं आरटीओ में, वो भी यहाँ पर फिलहाल उपस्थित हो चुके हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंशुल साहू। अंशुल, यहाँ पर क्यों आए थे? बस का परमिट वगैरह, नया परमिट लेना है। हाँ। 2 बार आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ। अभी अगले बार भी साहब नहीं मिले और उन्होंने बोले थे कुछ आवेदन लाने के लिए, वो लेके भी आए, मगर अभी 1-1.5 बज गया, अभी भी साहब लोग नहीं मिले। अच्छा से आए हैं। जी। हाँ। तो यहाँ परमिट उठाना हमको नया बस का। हाँ। तो पिछली बार आए थे तो साहब ने बोल दिया कि कुछ पेपर लेके आना छिंदवाड़ा से, तो वो करवा के लेके आए हैं। अभी भी 1-1.5 बज गए, यहाँ पर साहब है नहीं है। अच्छा, कौन से साहब है? नाम नहीं पता हमको। मुख्य अधिकारी हैं क्या कोई? हाँ, मुख्य अधिकारी है, मतलब कोई परमिट से संबंधित है? परमिट संबंधित है। अच्छा, तो वो अभी भी नहीं है, बोले कहीं गए हैं बोले। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मयूर साहू, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से? जी। और आप भी के साथ में ही आए हैं यहाँ पे? साथ पे ही हम लोग। अच्छा, छिंदवाड़ा एक अलग जिला है, हम थोड़ा सा आगे आकर के यहाँ पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि छिंदवाड़ा एक अलग जिला है, वहाँ पर भी आरटीओ वगैरह होंगे। हाँ, वहाँ से परमिट नहीं उठ रहा है, तो इसलिए जबलपुर से। तो वहाँ की कुछ व्यवस्थाएं अच्छी लगती हैं कि लगता है जबलपुर में ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था तो इससे अच्छा तो छिंदवाड़ा पे है, मगर यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि वहाँ से परमिट वगैरह उठ नहीं रहा है। हाँ। तो इसलिए यहाँ पर आना पड़ा है। सर, लोगों का यहाँ पर कहना है, लोगों की शिकायत ये है कि जब अधिकारी समय पर नहीं पहुँचते हैं, उसकी एक खास वजह यह भी है कि यहाँ पर जो एजेंट हैं वो भारी सक्रिय हो जाते हैं, और जब एजेंट सक्रिय होते हैं तो अधिकारी सक्रिय होने की जगह निष्क्रिय हो जाते हैं, और जब वो निष्क्रिय होंगे तो जाहिर सी बात है कि काम इलीगल तरीके से ज्यादा होगा, एजेंटों का मुनाफा ज्यादा होगा, ऊपर तक रकम भारी मात्रा में पहुंच पाएगी। क्या यह भी एक खास वजह है अधिकारियों के लेट आने की? फिलहाल ऐसे ही कई सवाल हैं जो जनता दागने के लिए तैयार है अधिकारियों पर, लेकिन अधिकारी हैं कि आरटीओ में बैठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सर, आरटीओ में कुछ लोग आते हैं यहाँ पर जो अपनी शिकायत लेकर के या फिर लाइसेंस बनवाने के लिए। सर, उनका ही आरोप रहता है, शिकायत रहती है कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो 12 बजे के पहले आता नहीं है और उनको काफी घंटों तक इंतजार भी करना पड़ता है। हमारा कार्यालय समय पर ही हमारा स्टाफ यहाँ पर आता है और उनका किसी प्रकार की यहाँ कोई पेंडेंसी हमारे पास नहीं है। सभी चीज़ों की समय अवधि है और हमारा सिटीजन चार्टर सामने लगा हुआ है कि कितने दिन में गाड़ी का पंजीयन होना है, कितने दिन में फिटनेस हो सर्टिफिकेट देना है, लेकिन हम इसको तत्काल ऑनलाइन ही इसको हम कर देते हैं। अभी सब प्रक्रिया ऑनलाइन प्रोसेस हो गई है, इसमें आवेदकों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ वाहन का फिटनेस हमारे यहाँ होता है, वाहन को हमको लाना पड़ता है। नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन के लिए वाहनों का आने और मालिक के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ई फाइल हमारे यहाँ आती है और उसी तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन हम करते हैं और उनको और उन्हीं के मोबाइल पर उसका पासवर्ड आ जाता है। लर्निंग लाइसेंस भी फेसलेस सेवा है, घर पर ही वो बनता है, मोबाइल पर ही उनका प्रिंट आता है। और अभी धीरे धीरे जो हमारी फिटनेस का सेंटर भी प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, एक फिटनेस सेंटर यहाँ बन चुका है और हो सकता है 26 जनवरी के बाद इसको चालू हो जाएगा। सर, इसके अलावा ट्रैकिंग को लेकर के जो ट्रैक बना हुआ है जिस पर ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है व्यक्ति को, सर उस पर भी जो टेस्ट देने जो लोग आते हैं अपने वाहन लेकर, तो उनका कहना है कि यहाँ झाड़ी जानकारी है ना, ट्रैक मतलब कुल मिला के ट्रैक व्यवस्थित नहीं है। ट्रैक के अलावा भी जो टेस्टिंग होता है ना, टेस्टिंग सिटी के अंदर भी उसको लिया जाना आवश्यक होता है। वो जो ट्रैक है वो पूर्ण रूप से सही, मतलब उसको उसमें और भी कुछ कमियां हैं, उसको दूर करवाने के लिए बोला गया है। वो उसका भी नया टेंडर होगा और उसको तरीके से बनाया जाएगा। सर, क्या कुछ उसकी समय सीमा भी है कि कब तक हम इसको करने वाले हैं, आरटीओ कब तक करने वाले हैं? इसको हमारा 3-4 महीने के अंदर ये
नया काम शुरू हो जाएगा। और जो ट्रैक है उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। अभी इस पर भी हमने ट्रायल ली थी, लेकिन वो बड़े वाहनों के लिए पर्याप्त नहीं है ना। उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि इसको और अच्छा बनाया जाए। साथ में जो गोदाम बने हुए हैं उसमें भी बहुत सारे वाहन जब तक खड़े हुए हैं, उन वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया भी हम कार्यशील है। और आगे चल के जो जर्जर गोदाम बन गए उनको भी हम इसको जल्दी से जल्दी इसको हटवाएंगे, जिससे कि वहाँ मैदान चौड़ा हो जाए और ड्राइविंग ट्रैक अच्छे ढंग से बन जाए। सर, ट्रैकिंग की जो हम ये देखेंगे, 2 पहिया वाहन किसी तरीके से अपना काम चला लेते हैं वहाँ पर, लेकिन जो 4 पहिया वाहन चालक है या फिर उससे जो बड़े हाइवा अगर हम मान लेते हैं या फिर या पुलिस ट्रक टाइप का, तो क्या उनका भी टेस्ट वहीं नहीं, उसका वो टेस्ट वहाँ पर नहीं था। उस टेस्ट को मैं सामने ही लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड में जो भी वो उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं है वहाँ पर। और परीक्षण भी, एक तो मौखिक परीक्षण, दूसरा उसका कार्य किस तरह से वो चलते हैं उसको उसका हम लोग टेस्ट परीक्षण कर लेते हैं कि ये। और रही बात है कि गुड्स की, तो गुड्स वाले जो ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लाते हैं और उन्हीं के आधार पर उनका हम जारी करते हैं। जबलपुर से अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज़ चैनल।